हेलो मित्रों, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक विशेष पार्ट पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन यह शब्द कहने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें छोटे छोटे शब्दों का समावेश होता है। और ये है नाउन या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट को दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन स्थापित करते हैं, उन्हीं को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। दरअसल इसको हिंदी में पूर्व सर्ग अव्यय बोलते हैं। यह नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। देखेंगे किस तरह से ये करता है। हम एक डेफिनेशन के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। और प्रीपोजिशन is a word which used before noun or pronoun and make its relation with other words in the sentence. In the sentence, यानी इसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर दूसरे शब्दों से इसका संबंध स्थापित करवाता है। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। यहाँ पे गोइंग और स्कूल के बीच जो टू, यानी ये नाउन है और नाउन के पहले हमने टू लगाया और इसका संबंध, शी का संबंध स्कूल से बनाया गया, तो यहाँ पे टू क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं, जैसे इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, विद, विदिन, बिफोर, आफ्टर, between, among, ये सभी प्रेपोजिशन हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन का जो यूज होता है वो अलग अलग 3 काइंड्स में होता है। पहले तो सिंपल प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, विद, टू, इस तरह से और भी बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं जो सिंपल प्रेपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में सेकेंडली कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन में भाई कौन कौन से आते हैं? जैसे बिफोर, आफ्टर, between, among, ये सभी प्रेपोजिशन कंपाउंड में आते हैं।
जबकि ये होते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। तीसरे नंबर पे जो आता है वो फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होता है? फ्रेज प्रेपोजिशन वो होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बनता है, उनको हम फ्रेज प्रेपोजिशन, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, टू गेट रीड ऑफ, ये सभी फ्रेजल प्रेपोजिशन होते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन होते हैं। अब सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशन का हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। बाकी प्रेपोजिशन का एक लंबा सेशन जब लेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि कौन सा प्रेपोजिशन किस सिचुएशन में कहां बैठता है। जैसे सिंपल प्रेपोजिशन की आप बात करिए तो सिंपल प्रेपोजिशन में इन या उसके अंतर्गत और भी इन है, आन है, ऑफ है, ये सभी प्रेपोजिशन अपने अपने जिस तरह से शब्द हैं उनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। जैसे इन में कहीं पे अंदर है या टाइम के अंदर हो रहा है, वहां पे इन का प्रयोग होता है, लेकिन वहीं पे एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए होता है। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, वहीं इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है। विद साथ, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, एक पेन से वो लिख रहा है, यानी पेन की सहायता से लिख रहा है, वहां पे विद का यूज होगा। किसी चीज के अंदर कार्य होने के की क्रिया को विद इन बोला जाता है। ऑन, कहीं पे कोई चीज रखा है वहां पे ऑन होता है। अपान, कहीं पे कोई चीज आके रख दिया जाए तुरंत, वहां पे अपान होता है। ऑफ, का, की, के यूज में ऑफ होता है। फ्राम, किसी को छोड़ देना, वहां पे फ्राम होता है। ऐसे ही इनटू, कहीं से कोई चीज आके, कहीं कोई चीज आके गिर जाए वहां पे इनटू होता है। इस तरह से और भी प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन की जब डिटेल सेशन ली जाएगी आपको बताया जाएगा कि कहां पे कौन से प्रेपोजिशन का यूज कब होगा। और तो ये सेशन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको अगला जो प्रपोजिशन के बाद का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा उसके बारे में हम बताएंगे। नमस्कार।